नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? अ टाइप ऑफ इक्वेशन। तो वही डेफिनेशन में है, अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यानी कि अ इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह हो एक एंगल के, एक पर्टिकुलर एंगल जैसे कि एंगल ए ले सकते हैं या सी ले सकते हैं या थीटा ले सकते हैं, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज जो है इसकी फॉर्म करके देखते हैं। तो जैसे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। आप किसी भी एंगल पे निकाल सकते हो, जैसे ए पे भी, सी पे भी, बी पे नहीं क्योंकि बी तो 90 डिग्री का है, एक्यूट एंगल पे लगती हैं प्रॉपर्टीज। तो ए और सी कोई भी ले सकते हैं या फिर उसकी जगह पे थीटा भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम ए एंगल लेकर अगर आइडेंटिटीज बनाएं और इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के अकॉर्डिंग कौन है? सामने वाला BC। तो हम कह सकते हैं BC का स्क्वायर प्लस बेस है AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस AC का स्क्वायर। तो पहली आइडेंटिटी बनाने के लिए देखो, आइडेंटिटीज यहाँ पे हमें किसकी बनानी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। और रेशियो जो जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, वो क्या है? साइड्स की रेशियो है। तो ये तो खाली साइड्स है। अगर हमें साइड्स की रेशियो बनानी है तो हमें इसको नीचे किसी डिनोमिनेटर लाना होगा, डिवाइड करना होगा किसी से। तो यहाँ हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करा देते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय। अब देखो हम कोई भी साइड ले लेते हैं, जैसे कि ए बी सी या ए सी कोई भी, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हम ए सी ले लेते हैं, तो सिर्फ ए सी से नहीं उसके स्क्वायर से डिवाइड करते हैं क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय ए सी का स्क्वायर। तो देखिए जब ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। और ये ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1। और बी सी बाय ए सी, देखो एंगल के सामने वाला बी सी बाय ए सी क्या है? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस क्या होता है? साइन थीटा या साइन ए। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए। या देखो इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखते हैं बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। और ऐसे ही यहां पर ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर कॉमन और इक्वल टू में है 1। तो अभी आपको बताया था कि बी सी बाई ए सी क्या होता है? साइन ए। तो यहां पर साइन ए आ जाएगा और उसका स्क्वायर भी है। और प्लस में इसी तरह से ए बी बाय ए सी। ए बी क्या है? इस एंगल के अकॉर्डिंग बेस है और ए सी जो है हाइपोटेनस है। तो बेस अपन हाइपोटेनस होता है कॉस ए। तो यहां पर आ जाएगा कॉस ए और उसका स्क्वायर इक्वल टू 1। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो होल पे स्क्वायर होता है इसको हम यहाँ बीच में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इजी रखने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और आपको एक और ध्यान रखना है कि ये जो स्क्वायर है ये इस साइन फंक्शन पे है, ए पर नहीं है, एंगल पर नहीं है, ये सिर्फ साइन फंक्शन पर है। ए एंगल जो है फंक्शन के अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी ये स्क्वायर कॉस पर है, तो मतलब होल पे स्क्वायर है या कॉस पर है, एंगल पर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक। और इससे हम जो है दो और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं इसी को आगे पीछे करके। जैसे देखो हमें कहीं साइन स्क्वायर दिया हुआ है, उसको कॉस की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको अगर उधर भेजें तो हमारे पास एक साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला आ जाता है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसी तरह से अगर हमें कहीं कॉस स्क्वायर दिया हुआ है उसको साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको उधर भेज देते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसी से बने हुए ये दो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटीज होगी। नाउ दूसरी आइडेंटिटीज निकालते हैं। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सेम ले लेते हैं ये दोनों लाइनें।
और अब जैसे यहाँ पे हमने डिवाइड किया था ए सी स्क्वायर से, अब किसी और से डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि अब डिवाइड कर लेते हैं ए बी स्क्वायर से। तो डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर 1 कट जाएगा, और ये ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। और जो हमारे पास रेशियो है बी सी बाय ए बी, देखिए बी सी क्या है, बी सी है परपेंडिकुलर और ए बी है बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा या टेन ए, तो बी सी बाय ए बी की जगह क्या आएगा, टेन ए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टेन ए का स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में ये 1 सेम रहेगा, इक्वल टू में अब ए सी बाय ए बी, देखो ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेनस और ए बी क्या है, बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है सीकेंट ए, तो इसकी जगह आ जाएगा सीकेंट ए, और उस पर स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए। तो ये आपकी बन गई सेकंड आइडेंटिटी, और इससे हम दो और आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ हमने साइन स्क्वायर ए की और कॉस स्क्वायर ए की अलग से निकाली थी, इस तरह से यहाँ सीकेंट स्क्वायर ए की तो अलग से निकली हुई है, टेन स्क्वायर ए की अलग से निकाल लेते हैं। अगर टेन स्क्वायर ए कहीं होता है तो ये उधर भेज देते हैं, ये फॉर्मूला बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। और अगर हमें इक्वल टू में 1 का फॉर्मूला बनाना है तो 1 इधर रख लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा राइट साइड में, और इक्वल टू आ जाएगा 1, हम उल्टा करके लिख लेते हैं, तो इक्वल टू में 1। तो ये दो फॉर्मूले इससे भी बन सकते हैं, ठीक है। अब जो है थर्ड आइडेंटिटी बनाते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी के लिए भी सेम यही ले लेते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। और जो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया था उसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था, इसमें ए बी से किया है, अब बचा कौन, बी सी से, तो बी सी से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बोथ साइड बाय बी सी स्क्वायर, तो डिवाइड करेंगे आ जाएगा बी सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय बी सी स्क्वायर। इसको हम 1 लिख सकते हैं, कट जाएगा ये हो जाएगा ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर, और ये ए सी बाय बी सी का होल स्क्वायर। नाउ 1 प्लस ए बी बाई बी सी, देखिए ए बी है बेस और बी सी है परपेंडिकुलर, तो बेस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा या कॉट ए, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट ए और उसका स्क्वायर भी है, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में ए सी बाय बी सी। ए सी क्या है, हाइपोटेनस, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसिकेंट ए, तो इसकी जगह आ जाएगा कोसेक ए और उसका स्क्वायर भी है तो कोसेक स्क्वायर ए। तो ये बन गई हमारी थर्ड आइडेंटिटीज, और इससे भी दो आइडेंटिटीज बन सकती हैं। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कोसिकेंट स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम ऐसे ही कॉट स्क्वायर ए का बनाएं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 उधर जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर 1 के लिए फॉर्मूला बनाएं ये उधर जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो वैसे बेसिकली ये तीन आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए, और बाकी इनसे दो दो और बन जाते हैं, तो टोटल ये 9 आइडेंटिटीज आपकी हैं।